आ जाइए क्या बटे अरे बल्ला कप्तान जी आपने अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं स्वाकातो भगवता नमो नमः भगवतो सावक संघो संघम नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं ते बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं ते बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। घर घर दीप जलाएंगे, सबको बुद्ध बनाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे, सबको बुद्ध बनाएंगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जब तक चांद रहेगा, मीडिया वाले आ गए, मीडिया वाले आ गए।
पीछे वाले ही बोलो। बोलो बोलो। हाँ 2-3 बोला है। आज जो आपकी धम्म यात्रा है जी, कहाँ से कहाँ तक के लिए जाएंगे? आज जैसा कि आज 5-11 तारीख है और दिन शुक्रवार है, तो आज हम लोग धम्म यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। आगरा से उपासक उपासिकाएँ जा रही हैं, जिसमें कि है ना हम लोग आगरा से शुरुआत होते हुए हम लोग सारनाथ जाएंगे, सारनाथ से श्रावस्ती, उसके बाद कुशीनगर से हम लोग नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे, जहाँ पर लुम्बिनी वन है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद कपिलवस्तु होते हुए हम लोग श्रावस्ती जाएंगे, संकीसा जाएंगे, संकीसा जो कि बिहार में है। उसके बाद हम लोग लखनऊ और संकीसा होते हुए फिर आगरा पे हम लोग 12-11 को हम लोग वापसी होगी हमारी, जिसमें कि हम लोग बस द्वारा हम लोग इसमें इस यात्रा में शामिल हो जा रहे हैं हम लोग। आज आप जो धम्म यात्रा पे जा रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? भगवान तथागत बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब का जो सपना था बुद्धमय भारत, उस बुद्धमय भारत के सपने को साकार करते हुए आज हमारे क्षेत्र से एक हमारी समिति है, बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति, जो कि तकरीबन 40 वर्ष पुरानी समिति है। उस समिति ने बीड़ा उठाया है कि भारत को नहीं तो कम से कम आगरा को तो बौद्धमय करेंगे। इस आगरा को बौद्धमय करने हेतु हुए एक ऐतिहासिक प्रयास करते हुए हम ये दूसरी बार एक यात्रा लेकर के जा रहे हैं, जो कि भगवान तथागत बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ और जन्म के बाद उन्होंने उसके बाद ज्ञान प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में कहाँ कदम रखे, कहाँ भगवान तथागत बुद्ध ने प्रवचन दिए और अंतिम समय पर उनका कहाँ पर परिनिर्वाण हुआ, उन सब स्थानों के दर्शन करने हेतु आगरा से तमाम लोग यहाँ पर हमारे उपासक उपासिकागण सभी लोग बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में ये दूसरी बार ये धम्म यात्रा आगरा से जा रही है। और हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भगवान तथागत बुद्ध के उन स्थलों के दर्शन करेंगे, भगवान तथागत बुद्ध के उन चरणों के और स्मृति चिन्हों के दर्शन करेंगे जो भगवान तथागत बुद्ध के समय के थे। तो हम सभी लोग बहुत खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो आप धम्म यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही है? हमें बहुत ही गौरव का एहसास हो रहा है, क्योंकि यह धम्म यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असीम अनुकंपा से हमें आज ये प्राप्त हुई है। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम पढ़ लिख नहीं पाते और ना ही हम धन कमा पाते, और धन के बिना कोई भी यात्रा असंभव है। तो इसलिए आज हम जो यात्रा पर जा रहे हैं ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने ही बुद्ध का धम्म दिया है और बुद्ध के धम्म की यात्रा पर ये आज बाबा साहब के जो सपने थे उनको हम पूरा करते हुए चल रहे हैं। आज जो आगरा से धम्म यात्रा जा रही है तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे मित्र और साथी सब परिवार इस यात्रा पे जा रहे हैं। पिछले वर्ष हम भी सब परिवार इस यात्रा पे गए थे, बहुत अच्छा महसूस हुआ था और इन यात्राओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं इन सबको विदा करने के लिए आया हूँ। इन यात्राओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जब बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक थे, तो शासक कहाँ थे, कैसे थे? तो वही बौद्ध काल के पद चिन्ह स्मारक हम देख के आते हैं और एहसास होते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ थे बुद्ध काल। और चंद्रगुप्त काल से लेके अशोका काल जितना भी एम्पायर हुए थे वो हमारे मूल निवासी थे, हमारे भाई थे। उनका शासनकाल विश्व में कितना श्रेष्ठ था, इस बात का गौरव एहसास होता है हमें यात्राओं के जरिए, उन स्मारकों को देखने के जरिए के बाद हमें एहसास होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। राउरकेला, तमाम दुनिया के ये जो विश्वविद्यालय भारत में खुले थे वो विश्व गुरु का दर्जा भारत को दिलाते थे। उन्हीं के दबाने में जब आज रूस और अमेरिका में प्राइमरी स्कूल नहीं खुले थे, एजुकेशन का अभाव था, तब भारत ने विश्व को शिक्षा दी है इन्हीं विश्वविद्यालयों से। कौन सी शिक्षा दी है? वो सब बौद्ध शिक्षाएं थीं। उन शिक्षाओं का हमें गौरव होता है। बाबा साहब ने जो विश्व के सबसे विद्वान
नॉलेज ऑफ सिंबल कहलाते हैं, उन्होंने पढ़ कर के ज्ञान के द्वारा ये सब बातें हमें बताई और हम वहाँ जाके साक्षात करने के लिए जाते हैं, हमें गौरव का एहसास होता है। इन यात्राओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इन सभी जाने वालों को मेरी मंगल कामनाएं, आप सकुशल जाएं और वहाँ अध्ययन की दृष्टि से इस यात्राओं को लें। बस इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।